नसीब में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक इसी चैनल का आगाज़ कर लिया है, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को देखें, सुनें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद के लोग मौजूद होते हैं, उनमें खुदा भी मौजूद है। आमीन। उसके वादे सारे के सारे हाँ के साथ है और वो अपने वादों में कभी भी देर नहीं करता। आमीन। कितने लोग हैं जो बरकत को रिसीव करना चाहते हैं, सारे के सारे, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशानियों की हालतों के अंदर हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े कमजोरी के अंदर जिंदगी को बसर कर रहे हैं। लेकिन खुदा बरकत देना चाहता है और जगह ब जगह और तरह ब तरह खुदा ने अपने लोगों को बरकत दी। लेकिन खुदा जिसको भी सरफराज करता था, जिसे भी बरकत देना चाहता था और जिसे वो बरकत देता था, खुदा भी कुछ लोगों से अहद करता था, खुदा भी उनसे कुछ वादे लेता था। इसीलिए खुदा फिर बरकत को नाजिल करता था। और आज हम खुदा के कलाम में से खुदा के बंदा बड़े खूबसूरत बुजुर्ग जो खुदावन के साथ वफादारी के साथ चलते रहे और खुदा ने उन्हें बड़ा सरफराज किया, खुदा ने बड़ा नाम दिया, बुजुर्ग मूसा। और आज हम उनके शागिर्द यशवा पर बात करेंगे और सीखेंगे कि कैसे खुदा ने उसकी ज़िंदगी के अंदर जलाली काम किया और कैसे खुदा ने उसे बरकत दी और कैसे खुदा एक कौम को उस शख्स के वसीला लेकर उस जगह पर पहुंचा जहां दूध और शहद की नदियां बहती थी। आमीन। हम सब ब्लेस होना चाहते हैं, सारी बरकत रिसीव करना चाहते हैं, लेकिन उन बरकतों को लेने के लिए कुछ करने की भी जरूरत है। आमीन। उन बरकतों को लेने की जरूरत लेने के लिए क्या करना है? कुछ करने की भी जरूरत है। आए खुदा के कलाम में से हम सीखें कि खुदा क्या चाहता है और हम क्या करेंगे तो बरकतें हमारे लिए हैं। आमीन। आमीन। आए मेरे साथ निकालें यशवा की किताब, उसके पहले बाब की पहली आयत से हम शुरू करेंगे। जो भी पढ़ेगा बुलंद आवाज के साथ पढ़ेगा और एरिक माइक यशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत। सबने कहा कि हम सरफराजी हासिल करना चाहते हैं, बरकत लेना चाहते हैं, मजबूत होना चाहते हैं। आमीन। आमीन। कलाम क्या फरमाता है, कैसे बरकत हम ले सकते हैं, और कोई दूसरा फार्मूला नहीं है बरकत लेने का। और बरकतें वो जो खुदा की तरफ से हो, और हमारी जो ज़हनी ख्यालात हैं कि बरकत वाला वही शख्स है जिसके पास ज़्यादा धन माल दौलत है, ये गैर अक़वाम के पास हमसे भी डबल है। ये बात ज़हन में रख ले। बरकत वो आपके रूह के अंदर सुकून हो, खुदा आपके साथ चले, खुदा आपके साथ बात करे और खुदा आपको कहे कि यहाँ से वहाँ जा, ये बरकत है। आमीन। ये बरकत नहीं है कि ढेर लगा हुआ डॉलरों का और खुदा से कोई रफाकत नहीं है, खुदा के साथ कोई बातचीत नहीं है, ये बरकत नहीं है। ये उन लोगों के पास भी है जो खुदा पर ईमान ही रखते, बुत परस्ती करते हैं। उन लोगों के पास भी ढेरों ढेर है जिस्मानी बरकतें, लेकिन खुदा के लोगों के पास एक खास बरकत है और वो बरकत रूह का सुकून, रूह का इत्मीनान है और जिंदगी की तसल्ली है। आमीन। आए मेरे साथ निकालिए और पढ़िए जल्दी से। और खुदावंद के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने उसके खादिम नून के बेटे यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और इन सब लोगों के साथ साथ लेकर इस यरदन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इसराइल को देता हूँ। आमीन। अब पहली बात यहाँ पर खुदा ने कही
मूसा वफात पा गया, मेरा बंदा मूसा क्या हुआ? वफात पा गया। अब तू उठ। अब यशवा जो है ये मूसा का बड़ा खास शागिर्द है और इसकी वफादारी मूसा के साथ बेपनाह है। आमीन। अब मूसा जो है खुदा का बंदा मूसा वफात पा चुका है, दुनिया छोड़कर जा चुका है और खुदा यशवा से कलाम करता है। खुदा ने उसके खादिम नून के बेटे यशवा से कहा कि मेरा बंदा मूसा क्या हुआ है? वफात पा गया है। आमीन। मेरा बंदा मूसा क्या पा गया है? वफात पा गया है। सो अब तू उठ। जब खुदा ने काम लेना है ना तो बैठे शख्स को भी वो उठा लेता है। आमीन। आमीन। जब खुदा ने किसी को खड़ा करना है, जब खुदा ने अपने लिए किसी को इस्तेमाल करना है तो वो कब्र से भी निकाल कर इस्तेमाल कर सकता है। आमीन। जब खुदा ने किसी से काम लेना है, अगर आप और मैं इस काबिल हैं कि खुदा की नजर हम पर पड़े तो खुदा हमें दलदल से निकाल कर शहजादों के साथ बिठाने की भी कुदरत रखता है। अगर हमारे अंदर ये बात है तो अब यहाँ यशवा के अंदर ये बात हमें नजर आ रही है। बेशुमार लोग थे जो मूसा के इर्द गिर्द थे, बेशुमार थे, मूसा का भाई था, मूसा की बहनें थी, लेकिन खुदा ने यशवा को उसके बाद खड़ा किया क्योंकि यशवा के अंदर ये बात थी कि वो खुदा के काम को और खुदा की कौम बनी इसराइल को यर्दन पार लेकर जा सके। आमीन। आमीन। खुदा ने अपने बंदा मूसा के बाद अपने बंदा यशवा से कलाम किया कि सो अब तो उठ। आमीन। यशवा भी खोया होगा अपनी जिंदगी के अंदर और परेशानी की हालत में होगा कि मेरा उस्ताद तो मुझे छोड़कर जा चुका है, मेरा उस्ताद मुझे छोड़कर जा चुका है, अब मैं क्या करूँगा? लेकिन खुदा की मोहब्बत है। खुदा ने यशवा से कहा कि अब तू क्या कर, उठ और साथ लेकर उस यर्दन के पार उस मुल्क में जा जिससे मैं उनको यानी बनी इसराइल को दूंगा। आगे वो फरमाते हैं जिस जगह पर तुम्हारे पांव का तलवा टिकेगा उस जगह उसको जिससे मैंने मूसा से जैसे मैंने मूसा से कहा मैं तुमको दूंगा। आमीन। अब खुदा ने यशवा से कहा कि मैंने मूसा से वादा किया हुआ है उस जगह को जहां जहां तुम्हारे पांव का तलवा टिकेगा उस जगह को मैं तुम्हारे सबूत कर दूंगा, तुम्हारे कंट्रोल में कर दूंगा, तुम्हें गिफ्ट दे दूंगा। अब तो उठ और उस जगह पर पहुंच और उस जगह पर जा जिसका वादा मैंने मूसा से किया हुआ है। आमीन। आगे अब खुदा ने पहले कहा कि उठ। आमीन। स्टैंड ले, खुदा के लिए कुछ कर। और वो खड़ा हुआ और खुदा के लिए उसने किया, अपने आप को पेश कर दिया। आमीन। आमीन। फिर जाकर खुदा ने मगरिब से शुमार से तमाम की तमाम हदों को खुदा ने कहा कि मैं तेरे साथ हूं। और फिर खुदा ने एक बड़ी बात कही कि तेरी जिंदगी पर जितनी देर तू जमीन पर मेरे लिए काम करता रहेगा किसी शख्स की जरूरत नहीं होगी कि वो तेरे सामने खड़ा रह सके। आपके साथ भी वादा है, मेरे साथ भी वादा है। अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते हैं तो किसी भी माई के लाल की जरूरत नहीं कि वो हमारे सामने खड़ा हो सके। आमीन। लेकिन शर्त क्या है? खुदा का कलाम मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर होने की क्या है? जरूरत है। आमीन। कितने लोगों को समझ आई? खुदा ने क्या कहा? तेरी जिंदगी पर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। आमीन। और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये खुदा के वादे हैं। लेकिन पहले उठने की जरूरत है। अगर हम बैठ चुके हैं, सो चुके हैं, खो चुके हैं तो आज खुदा मुझसे और आपसे कलाम कर रहा है कि उठ और उस जगह पर पहुंच जो मैं तुझे देने वाला हूँ। आमीन। अगर आप बीमारियों की हालत के अंदर हैं, बेरोजगारी की हालत के अंदर हैं, कमजोरियों की हालत के अंदर हैं तो खुदा का कलाम ये फरमाता है कि हमारी पूरी जिंदगी पर अगर मेरे और आपके अंदर खुदा का कलाम है तो किस
किसी शख्स की जुर्रत नहीं, इब्लीस की जुर्रत नहीं, इब्लीस के लोगों की जुर्रत नहीं कि वो हमारे सामने खड़े भी रह सके। बात करना तो दूर की बात है, वो खड़े भी नहीं रह सकते। आमीन। बात करना दूर की बात है, वो आपके सामने खड़े भी नहीं रह सकेंगे अगर खुदा का कलाम मेरे और आपके अंदर है तो। आमीन। बस ईमान रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारा ईमान बहुत कमज़ोर है। हमारा ईमान क्या है? बहुत कमज़ोर है। खुदा का कलाम सुनकर भी हम कभी भी उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं लेते कि खुदा हमारे साथ है। आमीन। एक जगह पर लिखा, अगर खुदा आपके साथ है तो भूल जाए कोई आपकी मुखालफत कर रहा है। आमीन। फिर कोई मुखालफ नहीं हो सकता। जितनी मर्जी कोई ताकत वाली कौम होए, जितना मर्जी कोई ताकत वाला शख्स होए, कोई भी आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। दाऊद की जिंदगी में क्या हुआ? अभी हम गीत में गा रहे थे, एक शख्स जाति जूलियत जो परा का दावर, खुद जोरावर और हजारों हजार को मार रहा था, खुदा के लोगों को मार रहा था, गिरा रहा था, खुदा के खिलाफ कुफर बक रहा था, खिलाफ खुदा की कौम के खिलाफ। और ये बात आप ज़हन में रखिए, जब हम किसी खुदा के खातिम के खिलाफ बोलते तो खुदा के खिलाफ बोलते हैं। किसी भी खातिम के खिलाफ हम बोलते तो किसके खिलाफ बोलते हैं? अब जाति जूनियर बनी इसराइल को बड़ा ललकार है, और दाऊद कहता कि ये मेरे खुदा के कौम के खिलाफ बोल रहा है, यानी कि खुदा के खिलाफ बोल रहा है। अब शाऊल क्या कर रहा था? शाऊल कलीसिया को सता रहा था। किसे सता रहा था? शाऊल कलीसिया को सता रहा था। तो जब शाऊल पर यीशु मसीह नाजिल होते हैं तो वो यीशु मसीह फरमाते हैं, तू मुझे क्यों सता रहा है? तू मुझे, मेरा मतलब है जो खुदा के लोगों को सताने तो खुदा को सताने, ऐसा भी है। आमीन। 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 आगे पढ़े तो यार जल्दी से। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। आमीन। दूसरी बात क्या है कि मैं तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा। खुदा कह रहा मैं नहीं तुझे छड़ांगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जवाब देना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब ये खुदा का वादा है, आपके साथ, आपके साथ, आपके साथ, सबके साथ। खुदा कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। आमीन। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। सो तू मजबूत हो। बाद में अब वजन है। खुदा कह रहे मैं तेनू नहीं छड़ना, लेकिन तेनू भी मजबूत होने की जरूरत है। आमीन। खुदा का वादा हाँ के साथ है, लेकिन जो भी कमजोर होया, नासर ही होया, खुदा कभी कमजोर नहीं होया। आमीन। वो कभी भी दस्तबरदार नहीं होता। 6 महीने भी दुआ ना करो, साल भी दुआ ना करो, साल तो बाद एक दिन भी दुआ कर तो लग रहा है खुदा बड़ी क्लोज हो के मिले सामने। हैं जी, ऐसा कभी फील किया? छोड़ता खुदा नहीं छोड़ता। इसलिए यहाँ पर फरमाता मैं तुझसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा। साल पाजा, 6 महीने पाजा, 5 महीने पाजा, जहाँ भी तू जाएगा एक वक्त आएगा कि तू फिर खुदा के ज़ूरी में आएगा। क्योंकि हमारी तसल्ली, हमारी रूह का सुकून, हमारा इत्मीनान खुदा के हुजूर में है। सिर्फ हमें मजबूत होने की क्या है? ज़रूरत है। आगे वो फरमाता है सो तुम मजबूत हो जा और हौसला भी रख, जज्बाती नहीं, हौसला भी रखना है, बात को बर्दाश्त भी करना है और मजबूत भी हो जाना है। हौसला रख। अक्सर औकात साढ़े अंदर ना हौसला नहीं होता, बड़ी छेती पहल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, ऐसा होता है। हौसले ना काम नहीं लैंदे, जज्बात च असीं ऐसे फैसले करते हैं जिन्हें बड़ा पछताना पैंदा सन। खुदा दे यीशु कहता पिया वे पहला काम की करना है? मजबूत होना है। आमीन। इरादे मजबूत होने चाहिए ईमानदारों के। ये नहीं आज इरादा किया है कि कल मैंने 2 दिन का रोज़ा रखना है और
हौसला ही नहीं है, मजबूती नहीं है, फिर बोल गए हैं। प्रेयर करनी है, फिर बोल गए हैं, हौसला नहीं है, मजबूती नहीं है। अब यहाँ पर खुदा अपने बंदा को कहता है सो तो क्या कर, मजबूत हो और हौसला रख, क्योंकि तू उस कौम को उस मुल्क का वारिस करेगा जिसे मैंने उनको देने की कसम खाई है। आमीन। जब खुदा आपको कुछ देता है तो खुदा अगर यशवा के लिए कसम खा सकता है, आपके लिए और मेरे लिए भी कसम खा सकता है। लेकिन हमारे अंदर मजबूती और हौसला होने की क्या है? हमारे अंदर मजबूती और हौसला, जवाब देना आपने, जवाब देंगे तो फिर मुझे भी बरकत मिलेगी। आमीन। हमारे अंदर क्या होने की जरूरत है? हौसला और मजबूती। जैसे खुदा ने कहा कि मैंने उस मुल्क में पहुंचाने के लिए तुझे खड़ा किया है। आमीन। और आज उस वक्त खुदा ने यशवा को खड़ा किया, बनी इस्राएल को उस मुल्क में लेकर जाने के लिए। आमीन। आमीन। और जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, और आज खुदा ने जगह पर जगह अपने खादिम खड़े किए हुए हैं आसमान पर लोगों को लेकर जाने के लिए। आमीन। आमीन। अब जैसे खुदा यशवा के साथ, अब ऐसे खुदा हमारे साथ भी है, और वो फरमाता है हौसला रख और मजबूत हो। ये दोनों चीजें बड़ी जरूरी है एक ईमानदार शख्स के अंदर, एक मसीही शख्स के अंदर, कि हमें मजबूत भी रहना है। किसमें? ईमान में। अगर खुदा ने कहा है तो खुदा करेगा, अगर खुदा ने आपके साथ बात की है तो खुदा उस बात को पूरा करेगा। सिर्फ ईमान में मजबूत होना है, मजबूत हो जाना है, अपने सहनी अपने दिल को मजबूत करना है कि खुदा ने अगर आज कलाम किया है कि मैं जैसे यशवा के साथ था, आज तेरे साथ हूँ, तेरे साथ हूँ, तेरे साथ हूँ, तो इस कलाम को अपनी जिंदगी में रखे। खुदा आपके साथ है, सिर्फ मजबूत हो और हौसला रखे, खुदा करेगा। आमीन। आमीन। आगे पढ़ेगा जल्दी से। तू फकत मजबूत और निहायत दिलेर हो जा कि एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना रहने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहाँ कहीं तो जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। आमीन। सारी बरकत, सारे के सारे वादे इसी बात के अंदर है। दलेर हो। आमीन। क्या हो? क्या हो जी? दलेर हो। वक्त तू मजबूत और बेइंतहा दलेर हो और इख्तियार रख और उस सारी शरीयत पर क्या कर, अमल कर जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया है। वादा हमने सुना है और हम सब बरकत पाना चाहते हैं। खुदा यहाँ पर क्या कर रहा है? हौसला रख, मजबूत हो, दलेर हो और इन सारी बातों पर अमल कर जो शरीयत मैंने अपने बंदा मूसा को दी थी, उस पूरी शरीयत पर, उस पूरे कलाम पर, वादों पर अमल कर तो मैं तुझे बरकत दूंगा, बल्कि वो फरमाता है खूब कामयाब करूंगा। आमीन। अगर मैं और आप चाहते हैं ब्लेस होना, बरकत लेना, आसमान की बादशाही में जाना, खुदावंद यीशु मसीह के साथ खाना खाना, उस बड़ी कलीसिया में शामिल होना जो पाक और पवित्र है, जो बर्रा के तख्त के सामने है, तो हमें खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेने की क्या है? ज़रूरत है। अगर खुदा यशवा के साथ था, मूसा के साथ था, तो आज इस कलीसिया के साथ भी है, क्योंकि खुदा के कलाम हमेशा कायम और दायम है। आमीन। उसके वादे सारे आपके साथ है। वो फरमाता है ना दाएं मुड़ना, क्या करना? इधर मेरी तरफ तवज्जो दे जरा। क्या करना जी? ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। यानी कि खुदा के कलाम में हमें दाएं बाएं मुड़ने की जरूरत नहीं है। खुदा का कलाम भी सीधा है और मुझे और आपको भी सीधा करता है। आमीन। आमीन। खुदा का कलाम सच्चा है और वो हमें भी चाहता है कि हम भी सच्चे होकर चले। आमीन। डंडी मारने वाले लोग खुदा को पसंद नहीं है। अब यहाँ पर वो फरमाता है कि ये सारी बातों में मैं तुझे सरफराज करूंगा, लेकिन शर्त ये है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से कभी भी ना हटे। इससे तू कभी भी दाएं नहीं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। अपनी मर्जी नहीं, खुदा की मर्जी को पूरा करे। आमीन।
अपनी मर्जी को नहीं, खुदा की मर्जी को क्या करे जी, पूरा करे। आगे आयत पढ़ो जरा जल्दी से। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तो एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। तब ही तुझे, खुदा क्या है, तब शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। आमीन। ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तो फरमाता है दिन और रात तुझे इसी का ध्यान है, फिर खुदा बरकत देता। क्यों हम ब्लेस नहीं है, क्यों हम बेबरकते से घूम रहे हैं, क्यों हम दुखों की हालत में हैं, क्यों हम परेशानियों की हालत में हैं? हमें दिन रात खुदा के कलाम का ध्यान नहीं है। क्यों आज हम दस्तबरदार हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं खुदा से? वो नहीं हुआ, हम हो चुके हैं, बीमारियों की हालत के अंदर है, परेशानियों की हालत के अंदर है, दुखों में है, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, पतरस की तरह, क्योंकि यीशु नहीं था जिंदगी में, कश्ती में यीशु नहीं था। फरमाता है रात भर मेहनत किए, कुछ भी हाथ नहीं आया, लेकिन जब यीशु जिंदगी में आया, यीशु कश्ती में आया, कश्ती भी लबालब भर गई और नाम भी किताबें याद के अंदर दर्ज हो गए। आमीन आमीन। ऐसे यीशु से खुदा बात कर रहा है कि ये शरीयत की जो किताब है, इसको तूने अपने मुंह से कभी भी नहीं हटाया। मेरे लिए भी ये आज का कलाम है और आपके लिए भी ये कलाम है। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, मैं बरकत पाना चाहता हूँ, हमारे खानदान बरकत पाना चाहते हैं, तो बरकत खुदा के कलाम में है और कहीं से भी आपको बरकत मिलने वाली नहीं है। आमीन। बरकत खुदा के कलाम में और कहीं से भी आपको बरकत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ ही से सारे वादे हैं और यहाँ ही से हम वादों को पढ़ते और वादे हमारी जिंदगी में क्या होती हैं, पूरी होती है। आमीन। इकबालमंदी की राह नसीब होगी, यानी कि इकबालमंद, आमीन, बुलंदो वाला, वो कहता है उस राह पर मैं तुझे ले जाऊंगा। आमीन। फिर वो राह ही आपके लिए इकबालमंद होगी। एक कदम बढ़ाएंगे बरकत, दूसरा कदम बढ़ाएंगे बरकत, तीसरा कदम बढ़ाएंगे बरकत, चौथा कदम बढ़ाएंगे बरकत, क्योंकि आपने खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर पूरा किया। फिर खुदा अपने वादों में कभी देर नहीं करता। जितने भी आप कदम बढ़ाते जाएंगे आपको खुदा बरकत पर बरकत देता जाएगा। बड़ी से बड़ी बरकत आपका इंतजार कर रही है अगर आपकी जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम है तो, क्योंकि खुदा के वादे सारे के सारे हाँ के साथ हैं और वो अपने वादों में देर नहीं करता। आमीन। अब यहाँ पर खुदा ने कहा कि मैं इकबालमंदी की राह तुझे क्या करूँगा। कितने चाहते हैं इकबालमंदी की राह हमें नसीब हो? सब चाहते हैं, लेकिन मिलेगी इसी किताब में से जिसका नाम बाइबल मुकद्दस है। आमीन। मिलेगी इसी से और कहीं से भी आपकी बरकत नहीं आएगी, ना शुमाल से, ना जनूब से, ना इस कोने से, ना इस कोने से। हमारी बरकत खुदावन से है जो दुनिया को चला रहा है। आमीन आमीन आमीन। दाऊद कहता मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी, मेरी कुम्मत कहाँ से है, खुदावन से है। आमीन। मेरी और आपकी ताकत, मेरी और आपकी शज़ोरी, मेरी और आपकी बरकत खुदावंद है। अगर खुदावंद जिंदगी में है तो बरकत है, अगर खुदावंद जिंदगी में नहीं है तो हम जो कुछ भी हासिल कर ले हम बेबरकते हैं, क्योंकि हकीकी बरकत मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर नहीं है। आमीन। आगे बढ़े जा जल्दी से। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहे। फिर खुदा उसी बात को याद करवा रहा है, बार बार उसी बात को खुदा याद करवा रहा है और आज मुझे और आपको याद करवा रहा है। हम भी बेदिल हो चुके हैं, हम भी भटक चुके हैं, हमारा भी दिल खुदा से दूर हो रहा है, हम भी खुदा के वादों पर ईमान नहीं ला रहे हैं, ईमान रखते हुए भी ईमान कमज़ोर हो चुके हैं। जैसे यहाँ पर यशवा से खुदा फिर बात कर रहा है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? खुदा कहता है ये मेरा हुक्म है जो मैंने तुझे दे दिया है, तू बेदिल ना हो, हौसला ना हार। जब खुदा बात करता है तो अक्सर इंसानी फितरत है हम बेदिल हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं? बेदिल
बेदिल हो जाते हैं, दिल के अंदर ईमान नहीं होता, मजबूती नहीं होती, हौसला हार जाते हैं। यहाँ यशवा भी हारा है, इसलिए खुदा बार बार उससे बात कर रहा है, खुदा उससे मजबूत कर रहा है कि मैंने तुझे हुक्म नहीं दिया सो तू मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ भी नहीं खा, खौफ ना खा। आमीन। अब यहाँ पर खुदा से देखे कितनी खूबसूरत बात कर रहा है। आज मुझसे और आपसे खुदा बात कर रहा है। आमीन। आज मुझसे और आपसे खुदा क्या कर रहा है? कितने खौफजदा हो चुके हैं, बेशुमार खौफजदा हो चुके हैं, लेकिन खुदा का कलाम अपनी ज़िंदगी में ले, आप खौफजदा नहीं रहेंगे क्योंकि खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर है। आमीन। आमीन। अब यहाँ पर वो फरमाता है खौफ ना खा और बेदिल ना हो, जो हर दूसरा शख्स आज बेदिल हो चुका है, बेदिल हो चुका है, कहीं उसका मन नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा। इसका मतलब यशवा भी ऐसा हुआ है, बेदिल हो गया कि पता नहीं खुदा ने करना या ना नहीं करना। खुदा बार बार कह रहा है जिन्हें मैं मूसा दे नाल सा जिहड़ा दरिया समंदर कुलसम चो कट के लाया, मैं वही खुदा हाँ, मैं तेरे नाल नहीं हाँ। अगर बड़ा मौजदा मैं कर सकना तो छोटे छोटे मौजे की कोई अहमियत नहीं रखती। आमीन। खुदा पानियों को दो हिस्से करता और मूसा को उस जगह से ले आता। खुदा फिर बार बार उसे कहता है मैंने मूसा के साथ वादा किया, मैं मूसा के साथ हूँ, अब तेरे साथ भी हूँ, तू बेदिल ना हो के सिर्फ खुदा मूसा के साथ था, खुदा यशवा के साथ भी उसी तरह काम करेगा जैसे मूसा के साथ खुदा काम कर रहा था। अब यहाँ पर खुदा ने उससे कहा बस बेदिल नहीं होना। आमीन। अगर आप बेदिल हैं तो खुदा आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है, हम भी बेदिल ना हो, हम भी बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन हमारे क्या है? साथ है। मैं आगे फरमाता है खुदावन तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरे साथ साथ रहेगा। आमीन। पहले बेदिल नहीं होना, मजबूत होना, हौसला रखना है, फिर जितने जितने ही जावांगे खुदा साढ़े नाल है। आमीन। जितने जितने भी कदम रखेंगे खुदा साढ़े नाल है। हालेलुया। बस मजबूत होना, ईमान रखना, बेदिल नहीं होना। अगर बरकत चाहते हैं अपने घरानों के अंदर, खानदानों के अंदर, तो खुदा को अव्वल दर्जा देना शुरू कर देगा जैसे यहाँ यशवा दे रहा है। आमीन। बेदिल हुआ, मजबूत, फिर खुदा उसे कर रहा है। हालेलुया। अगर आप बेदिल हो चुके हैं, आज खुदा आपको मजबूत कर रहा है, उठें और काम करना शुरू करें। खुदा आपकी जिंदगी के अंदर जलाली काम करने को। आमीन। खुदा के सारे वादे किसके साथ हैं? हाँ के साथ। नासर का वादा झूठा हो सकता है, राशन का वादा झूठा हो सकता है, किसी के कोई भी शख्स जो वादा करता झूठा हो सकता है, लेकिन एक है जिसका वादा कभी भी झूठा, और वो कौन है? वो खुदा है जो अपने वादों में कभी भी देर नहीं करता। आमीन। हालेलुया। अब यहाँ पर वो फरमाता है जहाँ जहाँ तू जाएगा खुदा आपके कारोबार में भी आपके साथ होगा, खुदा आपकी आमदोरफ्त में भी आपके साथ होगा। आप जहाँ भी अपने पाँव का तलवा रखेंगे खुदा उस जगह पर आपके लिए बरकत को जारी कर देगा। सिर्फ क्या है, ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। आमीन। ना यहाँ से दाएं मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। आमीन। फिर जाकर तुझे अकबाल मंदी की रात नसीब होगी। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग हैं बरकत हासिल कर चुके हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कभी भी बेतसीर नहीं लौटता। वो 10 दिनों बाद, 5 दिनों बाद, 5 मिनटों में, 5 सेकंडों में भी काम करने की कुदरत रखता है। आमीन। और लिखा खुदा का कलाम बंद बंद और कूदे कूदे में से गुजर जाता है। हालेलुया। और कितने लोगों की जिंदगी में से गुजरा है? हाथ ऊंचे गुजरा, ऊंचा वाला। आमीन। इस कलाम को जिंदगी में ले। ये शरीयत की किताब, खुदा का कलाम हमेशा हमारे सामने हो, फिर कोई भी बुराई हमसे नहीं होगी। बुराई पता कब होती है? जब इस किताब से ध्यान हटकर दूसरी तरफ ध्यान हो जाता है, फिर जाकर हमारी जिंदगी में बुराइयां शुरू हो जाती हैं, फिर जाकर हम गुनाह के अंदर गिर जाते हैं। जब खुदा के कलाम से ध्यान हटकर दूसरी तरफ ध्यान हमारा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं बरकत हासिल करें, अगर आप चाहते हैं सरफराजी हासिल करें, तो हम रात दिन खुदा के कलाम को ध्यान दें, खुदा के कलाम पर ध्यान रखें। लेकिन आज की कलीसिया, आज के लोगों का ध्यान सिर्फ फेसबुक, टिकटॉक
इंस्टाग्राम और जितने भी ये अलग अलग से ये क्या कहते हैं इनको ऐप्स आए हुए हैं, लोगों का ध्यान इधर ही है, इसीलिए बरकत नहीं है। हाँ इस्तेमाल करें, मैं ये नहीं कहता कि मना ही कर दो, नो, इस्तेमाल करें, चंद लम्हे, आधा घंटा 15 मिनट आप इस्तेमाल करें, अपने माइंड को फ्रेश करें, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान खुदा की कह रहा है दिन ते रात ध्यान तेनू अदा होई, सानू दिन ते रात ध्यान है इस फेसबुक का, अपने कारोबार का, इर्द गिर्द के माहौलों का सानू ध्यान है, लेकिन खुदा के कलाम का सानू ध्यान नहीं। अगर बरकत है तो खुदा का कलाम है तो बरकत है, अगर बरकत नहीं है तो उस घराने में खुदा का कलाम नहीं है। और मैंने पहले बताया बरकत आपने खुदा की बरकत को दुनियावी चीज़ों से कभी भी नहीं नापना। बेशुमार है वो जो कभी चर्च भी नहीं आए, उन्होंने को बहुत ही बरकत होंगी है, पैसा ज़्यादा, गड्डियाँ ज़्यादा, उन्होंने वेख के पैमाना ना नापते रहो कि वो तो चर्च में नहीं जाता फिर ही बरकत है, मैं चर्च जा रहा, रोजे भी रख रहा, तो मैं एक वक्त का खाना खा रहा। आप ईमान रखे, खुदा एक पल में भी चेंज करने की कुदरत रखता है। आमीन आमीन, उसका वादा है, और जिससे खुदा प्यार करता है उसे कोड़े भी लगाता है। आमीन, जो बरकत देनी होती खुदा ने उदो इंसान को झंझोड़ता है, हलांदा जरा मजबूत होए। आमीन, फिर जाके बरकतों के दरवाजे हैं। हालेलुया। कभी भी आपने अपना लेवल दूसरे के साथ नहीं करना कि वो शख्स चर्च भी नहीं जा रहा, शराबे भी पी रहा, गालियाँ भी पक रहा है, लड़ाई झगड़े भी कर रहा है, ज़नाकारी मकारी हर काम कर रही है, फिर भी पैसों की जेब चो नहीं मुक रहा, खुदा के नाल बहुत प्यार करता। नो, इब्लीस भी दौलत देता है। यीशु से क्या कहा कि मैं दुनिया की सारी शान और शौकत तुझे दे दूंगा, तू मुझे क्या कर, मुझे गिर कर सजदा कर। आमीन, मुझे गिर कर क्या कर, सजदा कर। मतलब दौलत इब्लीस की तरफ उनको जो दी है। आमीन, जो दौलत खुदा की तरफ से आती है वो आपको खुदा के साथ जोड़ देती है, और जो दौलत इब्लीस की तरफ से आती है वो खुदा से जुदा कर देती है। आमीन, इस बात को ज़हन में रखना है, कभी भी आपने अपना लेवल उन लोगों के साथ मैच नहीं करना जो हमारे इर्द गिर्द के अंदर में नजर आ रहे हैं कि सारी बुराई कर रहे हैं तो फिर भी मालो माल हो ही जा रहे हैं, इसका मतलब इब्लीस और ना वो काम उत्ते करवाई जा रहे हैं। ये बात ज़हन में रखनी है। फिर जाकर आपने लेवल देखना है कि आज यीशु आएगा, हम तो हवा में उठाए जाएंगे और इनका क्या बनेगा। आमीन, खुदा आज के कलाम के वसीला मुझे और आपको बरकत दे। आए हम दुआ करेंगे। एक बहन बेटी है जो हॉस्पिटल